सर गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से लग रहा है आपके कुछ बयानात से कि आप सियासी और मौशी सूरत हाल से काफ़ी दिलबर्दाश्ता हैं। क्या आपकी दूरंदेशी कहती है इस बारे में? याद रखिएगा, किसी कौम को बेगैरत बनाने का आसान तरीका क्या होता है कि उसकी परचेजिंग पावर, उसकी अर्निंग पावर से कम कर दी जाए। वो तो ये सिलसिला 75 सालों से जारी है और आज हम कौम को उस जगह पर ले आए हैं जब आप कुछ भी कर दें, उनको अपनी बच्चों की रोटी की फ़िक्र है। तो इस फिक्र में डाली हुई कौम को आप कभी कौम नहीं बना सकते। एक अलमिया है, मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ, इसको आप भुगतने वाले अगले 10 सालों में कि जब आप लड़की को मजबूर करके बेचेंगे, वो बिकेगी अपने माँ बाप की दवाइयों के लिए, रोटी के लिए। अगले 10 सालों में जिस खूंखार तरीके से वो आपसे इंतकाम लेगी, आप सहल ही नहीं पाएंगे। सर पाकिस्तान की सियासी फिल्म पे अगर हम नज़र डालें तो वही किरदार नजर आते हैं। हाफ टाइम के बाद थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट में चेंज आ जाता है। आपको क्या लगता है कि इस बार जब हाफ टाइम होगा तो वही स्क्रिप्ट दोहराया जाएगा, वही किरदार नजर आएंगे? मज़े की बात है कि स्क्रिप्ट में कोई तब्दीली नहीं आती, हमें लगता है कि तब्दीली आ गई। इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के साथ अब आप और ज़्यादा डेकेड्स नहीं गुजार सकेंगे एज ए 1 यूनिट कंट्री। आपको आज शर्म ना आई तो अगले किसी मोड़ पर बहुत इमीडिएट शर्म करनी है। खलील साहब, एक मुद्दत से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। अब तो लगता है गुलजार ने मेरे लिए ही लिखा था। मैं 1 सदी से बैठी हूँ, इस राह से कोई गुजरा नहीं। सदके जामे लगता है बाजी ने ना बलोचिस्तान दी महसूल चुंगी का ठेका ले लिया। ले इस राह पे बैठी। खलील साहब, आप एक कलमकार ही नहीं, जौहरी भी हैं। हैरान हूँ मैं कि इस कोहिनूर पे आपकी नज़र क्यों नहीं पड़ी। वो क्या है कि कोहिनूर हमसे बहुत पहले छिन गया था और अब उसके वापस मिलने की उम्मीद कोई नहीं है। तारीख गवाह है फलक के कोहिनूर ने आज तक लड़ाइयाँ ही कराई हैं, ਜਦੋਂ कराई हैं। मोहसिन, तारीख गवाह नहीं है, गुमराह है। अच्छा जी। खलील साहब, आपके लिखे हुए किरदार अदा करके ही कई अदाकार स्टार्स बन गए। इस नाचीज के टैलेंट को कब मौका देंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी सर, और इन्होंने फिल्म लेके बनानी है सी गखड़ नहीं जाऊंगी। गखड़ नहीं, शांज़ेलीज़े नहीं जाऊंगी। मेरे पास तुम हो एक आपके भी करियर का एक बहुत बड़ा सीरियल है, लेकिन डायरेक्टर जो हैं नदीम बेग साहब, उनका ये कहना है कि उसका थीम कंट्रोवर्शियल नहीं था, मगर आपकी जो सोशल मीडिया पर या मीडिया पर डिबेट्स हुई उसने उस प्ले को कंट्रोवर्शियल बना दिया। आप क्या कहते हैं इस बारे में? वो ठीक कह रहा है, इसका थीम कंट्रोवर्शियल नहीं था। लेकिन वो जो ताले आज़मा हैं, जिनको अपॉर्चुनिस्ट बोलते हैं आप, जी 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 जी, दे वांटेड टू मेक यूज़ ऑफ दैट। और उनका ख्याल था कि मैं खाली खोली राइटर हूँ। तो मैं अनटिल उस वक्त तक नहीं लिखता जब तक आई हैव अ सॉलिड आर्गूमेंट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह द ऑलमाइटी। तो इसलिए उनको मुंह की खानी पड़ी। मैंने तो मर्द की तरबियत की थी कि अगर औरत कोई गुनाह कर रही है तो भैया उसके मुंह पर थप्पड़ ना मारो, उसकी ऑनर किलिंग ना करो, उसके मुंह पर तेजाब ना फेंको। लेट हर गो, लेट हर गो। मैं समझा था तुमको है काफी तजुर्बा के डूबी मईशत की बस आस तुम हो। है कर्जे उठाने में काफी तजुर्बा, किसी को लगा था मेरे पास तुम हो। के पेट्रोल, बिजली और आटे की कीमत बढ़ा दीजिएगा, निकल जाइएगा।